जय माता दी। राहु की सीरीज़ में आज हमारा अगला वीडियो, आपने पहले पे वीडियोस को काफ़ी अच्छा प्यार दिया, तो हम राहु की सीरीज़ के अंदर ही आज मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया। राहु फोर्थ हाउस के अंदर, राहु फोर्थ हाउस के अंदर क्या प्रभाव देता है। अगर आपकी कुंडली में आपकी कुंडली लेकर है, अगर आपके पास, तो आप उसे भी लेकर के बैठ सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके घर के अंदर किसी का भी राहु फोर्थ हाउस के अंदर, मैं फोर्थ राशि की बात नहीं कर रहा हूँ, राहु फोर्थ हाउस में जिसका भी है कुंडली के अंदर, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। मैं कुछ चीज़ें बताऊंगे। हम एज यूजुअल जैसे हम हर बार बात करते हैं कि राहु कुंडली में शुभ होगा तो कैसे असर देगा और राहु अशुभ होगा तो कैसे असर देगा। तो हम स्टार्ट करते हैं राहु फोर्थ हाउस। हाँ, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं कि काल पुरुष की कुंडली में चौथा घर जो होता है वो चंद्र का होता है। कर्क राशि आती है, चंद्र यहाँ के स्वामी है और चंद्र स्वामी, और जैसे चौथा पुरुष हमें, चौथा घर हमें क्या देता है, ये माँ के रिलेशन को हम दर्शाता है। माँ का भाव है, प्लस आपके पास कितना पैसा आएगा, आपका मन का भाव है। चंद्र से रिलेटेड जो जो चीज़ें, आपके पास कितनी संपत्ति होगी, वो उन सारी चीज़ों को चौथा हाउस दर्शाता है। तो अब हमें क्या क्या देखना है यहाँ पे। जब भी हम, जैसा अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे, तो कुंडली का एनालिसिस करने के लिए आपको दोनों चीज़ें देखनी होती है कि जो भाव है, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, तो उसके कारक और स्वामी ग्रह को देखना है और उसमें बैठे हुए ग्रह को देखना है। तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो जैसे चौथा भाव हो गया चंद्र का, और अभी हम बात कर रहे हैं इसमें राहु बैठे हुए हैं, राहु महाराज बैठे हुए हैं। तो हमें यहाँ पे अब किन किन चीज़ों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो राहु जो स्वयं है उनकी बात करेंगे कि राहु महाराज स्वयं कैसे हैं, कि वो अच्छे, शुभ हैं या अशुभ हैं। अब शुभ या अशुभ आप कैसे कुंडली में देखेंगे, इसके बहुत अलग अलग रीज़न है, बट एक जो मेन होता है, अगर कुंडली में मंगल और शनि साथ में है, आपको मंगल और शनि कुंडली में कहीं पे भी किसी भी भाव में साथ में बैठे हैं या उनका दृष्टि योग बन रहा है, तो राहु नॉर्मली शुभ हो जाते हैं, उच्च का असर देते हैं। अगर कुंडली में सूर्य और शनि कहीं पे भी कनेक्ट हो रहे हैं, तो राहु कुंडली के अंदर नीच का या बुरा असर देते हैं, अशुभ हो जाते हैं। तो ये एक पैटर्न है मोटा, और भी बहुत सारे रीज़न बनते हैं राहु शुभ और अशुभ के। तो अगर पहले हम बात करते हैं कि अगर चौथे घर में राहु शुभ बैठे हैं, अब हमको राहु के साथ साथ किसको देखना पड़ेगा, चंद्र को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि चंद्र अच्छा होना जरूरी है। अगर चंद्र अच्छे नहीं हुए तो गड़बड़ हो जाती है। और एक और मैं कुंडली के हिसाब से और भी एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी किसी की भी कुंडली में, मैं ये राहु चौथे से हट करके बता रहा हूँ, कि अगर किसी की भी कुंडली में चंद्र और मंगल केतु से कनेक्ट हो रहे हैं, तो समझ लीजिए उनकी कुंडली के अंदर जीवन में स्थायित्व और अच्छी चीज़ें आने में बहुत समय लग जाता है। तो उनको चंद्र और मंगल के उपाय करने पड़ेंगे। तो आपको यहाँ पे भी देखना है कि अगर चंद्र किसी भी तरह से अगर केतु से कनेक्ट हो गए तो गड़बड़ होने के चांसेस रहे। तो मैं जो ये चीज़ें बता रहा हूँ उनमें थोड़े से कमी आने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले राहु यहाँ पे आ जाता है। तो ये जैसे राहु को कंट्रोल करने के लिए भी हमने बात की कि राहु माँ चंद्र से कंट्रोल होता है, चंद्र को डिस्टर्ब भी करता है, लेकिन कंट्रोल भी चंद्रमा माँ की गोद में आकर के ये कंट्रोल हो जाता है। तो चौथे भाव में राहु धर्मी हो जाता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा शरारत नहीं करता है, ये धर्मी स्वभाव का हो जाता है। मतलब बंदा अपने काम से काम रखता है, उसको अपनी चीज़ें करने में अच्छा होता है। इसके लिए ये भी कहा गया है कि भाई ये बंदा इतना धर्मी होता है कि जो दूसरे लोगों को स्नान के लिए गंगा जाना पड़ता है, इसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने खुद के घर पे नहा ले, इसके लिए गंगा समान है। तो ये दूसरों के फटे में टांग नहीं डालते, अपने काम से काम रखते हैं। लेकिन इनको पैसा बनाने की, भवन बनाने की और इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा चाहत होती है। जैसा मैंने बताया पहले भी कि जिन भी भावों में राहु आ जाता है, वो उस चीज़ के भावों की सोच को बढ़ा देता है या घटा देता है या डिस्टर्ब करता है। तो अगर शुभ होगा तो बढ़ा देगा। तो जिनका भी राहु यहाँ पे शुभ होगा, तो पहले तो वो धर्मी हो जाते हैं, लेकिन वो अपना पैसा बनाने में, भवन बनाने में, उनको बड़ी बड़ी चीज़ों का, हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का भी शौक हो उनको। तो राहु शुभ यहाँ पे ये करता है। अब पैसा कितना आएगा वो एक और चीज़ पे डिपेंड करेगा कि चंद्र कितना अच्छा है। तो अगर चंद्र बहुत अच्छा होगा, और चंद्र का ही घर है, तो चंद्र और राहु मिलकर के उस बंदे को बहुत अच्छा पैसा देते हैं, जातक के पास बहुत अच्छा पैसा आ जाता है। हाँ, ये जरूर है। आपको एक और मैं सूत्र बताता हूँ कि कुंडली में राहु जब भी 1st to 6th हाउस में आ जाते हैं, पहले राहु आ रहे हैं और 7 से 12 में केतु हैं, तो नॉर्मली ये माना जाता है कि बंदे की इनिशियल लाइफ थोड़ी और मिड लाइफ थोड़ी स्ट्रगल में रहती है, कुछ ना कुछ आ जाते हैं, क्योंकि कार्मिक डेट बन जाता है। रीज़न, क्योंकि जब भी पहले राहु आ रहा है और केतु बाद में आ रहा है, तो शनि गड़बड़ हो जाते हैं।
और शनि महाराज अगर कुंडली में गड़बड़ होने तो बंदे का स्थायित्व है, एक नौकरी लगना या ये चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें थोड़ा सा पैटर्न गड़बड़ हो जाता है। वो डिपेंड करेगा शनि की अपनी स्वयं की स्थिति पे भी। अगर फर्स्ट टू सिक्स में केतु आ जाते हैं और बाद में राहु आ जाते, तो आपने देखा होगा ना बहुत सारे लोग जो अपने इनिशियल फेज में जैसे जवानी में कदम रखते हैं और कुछ अच्छा कर लेते हैं, पैसा भी बना लेते हैं, ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, तो उनका केतु पहले होता है और राहु बाद में होता है। पहले से मतलब केतु फर्स्ट टू सिक्स में होता है, राहु 7 to 12 में होता है। तो इनका शनि उच्च के हो जाते हैं और शनि उच्च के होते ही या तो इनको गवर्नमेंट जॉब इजीली मिल जाती है, ये लाइफ में इनका एक अगर बिजनेस भी कर रहे हैं तो एक एस्टेब्लिशमेंट अच्छा रहता है। बट इधर एक और हो जाता है कि ये लोग शायद बहुत ऊंचाई नहीं प्राप्त कर सकते, डिपेंड करेगा राहु कहाँ पे है। लेकिन जिनका फर्स्ट टू सिक्स में होता है तो वो इनिशियल ईयर्स में उनका बहुत गड़बड़ चलता है, स्ट्रगल्स रहते हैं, लेकिन लेट मतलब आफ्टर 48-50 ये लोग बहुत अच्छा राइज करते हैं, बहुत अच्छा पैसा और बिजनेस वगैरह बना लेते हैं। चलिए वापस आते हैं राहु फोर्थ हाउस पे। तो मैंने जैसे बताया कि राहु धर्मी होता है, चंद्र का सपोर्ट मिलेगा तो पैसा भी अच्छा बना लेता है। इनको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का बहुत अच्छा शौक होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह इकट्ठा करने में बहुत रहते हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी का काम करें, इनका अगर टेक्नोलॉजी का नॉलेज है और ये टेक्नोलॉजी का बिजनेस करते हैं तो इनको राहु बहुत अच्छा पैसा देता है। ये बहुत अच्छा नाम प्रतिष्ठा वगैरह सब कुछ बना लेते हैं। और एज ये बताया कि धर्मी होते हैं तो ये लीगल प्रिंसिपल पे चलने वाले भी होते हैं, तो बिजनेस में बहुत अच्छा प्रतिष्ठा और नाम बना लेते हैं। राहु चौथे भाव के लिए जैसे मैंने बताया, लाइन एक लिखी कि हाथी माया में नहाता हो। राहु हाथी और माया में नहाना यानी पैसा बहुत रहता है। तो राहु अगर जिसका चौथे का राहु है और फर्स्ट हाउस में चंद्र आ गया, अगर आपके पास किसी की ऐसी कुंडली है जिसका राहु चौथे का, तो उसका फर्स्ट भाव देखिए। तो अगर फर्स्ट भाव में चंद्र आ रहा है तो इनके पास बहुत अच्छा पैसा बनता है। अगर ये योग है और पैसा नहीं बन रहा है तो फिर आपको राहु और चंद्र को शुभ करना बहुत जरूरी है कि देखिए कहीं दोनों डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है सूर्य शनि की वजह से किसी, तो क्योंकि ये योग पैसा बहुत अच्छा देता है। इसके साथ साथ अगर सेकंड में सूरज और मंगल आ रहा है, दूसरा भाव लगने के पास का जो दूसरा भाव है, दूसरी राशि की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे भाव की बात कर रहा हूँ। सेकेंड हाउस में अगर सूर्य और मंगल एक या दोनों साथ साथ आ रहे हैं तो भी राहु को सपोर्ट मिल जाता है, तो भी राहु अच्छा होता है। तो ये चीज़ें आप देखें तो उनसे भी राहु को अच्छा सपोर्ट, यानी इनकी भी लाइफ स्टाइल अच्छी चलती है। अब सपोज करिए किसी का राहु फोर्थ में है तो अगर उनके पास अच्छा पैसा नहीं है तो उन्हें एक उपाय नॉर्मल करना चाहिए कि उनको हमेशा अपने गले में एक चांदी की चैन रखनी चाहिए, अच्छे थोड़ा वजनी चैन, चांदी की एक चैन अपने गले में पहननी चाहिए। तो उनसे उनको राहु का सपोर्ट मिलता है और चंद्र को भी अच्छा करते चले। अब दूसरी बात करते हैं कि राहु अगर अशुभ हो रहा है और चंद्र, राहु भी है और चंद्र अगर अशुभ हो रहा है, तो अब चौथा भाव चंद्र अशुभ हुआ तो अब डिस्टर्बेंस चालू हो जाएंगे। तो अब ये हो जाएगा कि इस बंदे को मानसिक अशांति रहेगी, पैसा अगर आ भी गया तो भी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रहेंगे। राहु भी खराब हो गया तो चौथा भाव है वो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट है। तो अब आपको आपके घर के नॉर्थ ईस्ट का बहुत ध्यान रखना है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं आना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में कबाड़ नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में बंद पड़े इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो राहु खराब होगा। लाल किताब कहती है कि राहु नॉर्मली यहाँ पे कभी भी खराब रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन अगर आपने राहु को खड़ा कर दिया से मतलब है कि आपने कुछ ऐसे काम किए जिससे आपके घर में राहु इस्टेब्लिश हो रहा है। तो ये कौन कौन से काम हैं? पहला काम है कि घर में बहुत ज़्यादा टॉयलेट्स हो जाना, कि जैसे बहुत ज़्यादा, अगर राहु चौथे वालों को देखना है कि घर में बहुत ज़्यादा टॉयलेट्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो उनका राहु खराब हो जाएगा। अगर उन्होंने घर में गैजेट्स या बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली, कबाड़ इकट्ठिया कर लिया या भट्टियाँ बहुत ज़्यादा कर ली, तो भी लाल किताब ने राहु चौथे के लिए एक और जो बताया, जो मैंने यहाँ पे बात कर रहा हूँ राहु खड़ा करने की बात, कि राहु को आदमी स्वयं खराब कैसे करता है। और कभी कभी ये योग बनते हैं, अब उसके योग ऐसे बन जाते हैं कि जैसे उसने कोई घर बनाया, अब कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है कि उसको सिर्फ छत बदलनी पड़ रही है, वो नीचे का छत जो भी ढांचा है वो सेम रख रहा है और अपने सिर्फ छत बदल रहा है। तो ये राहु चौथे वाले को कभी भी नहीं करना है। आई एम रिपीटिंग, उस बंदे को कभी भी ओनली छत नहीं बदलनी है। अगर घर में रिपेयरिंग आ रही है, छत की रिपेयरिंग कर रहा है, ठीक है कि थोड़ा बहुत टूट टाट गई और उसको रिपेयर कर रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी छत हटा करके सिर्फ ढांचा रखा और पूरी छत को हटा करके नई छत डाली, वो नहीं करना। वो करते ही, क्योंकि इनके ये योग बन जाते हैं, ऐसी चीज़ें होती है, कोई आएगा आपको ऐसे सलाह देगा कि नीचे का ढांचा सेम रखते हैं, छत हटा देते हैं, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे ही किया
राहु खड़ा माना जाएगा, राहु इस्टेब्लिश माना जाएगा। और ये होते ही या तो होते होते या कंप्लीट होते ही घर में या तो कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस आ जाएंगे या सडन पैसों की हानि हो जाएगी या मामा और उस परिवार को भी गड़बड़ हो सकती है। मतलब राहु फिर अब बैड इफेक्ट देना चालू कर देगा। तो ये हाँ, आप छत को बदलिए, थोड़ी रिपेयरिंग कर लीजिए, थोड़ी बहुत छत टूट फूट है, पुरानी छत का हिस्सा रहना चाहिए। और अगर किसी भी कंडीशन में पूरी छत बदलनी पड़ रही है तो फिर पूरा घर नया बनाइए। ऐसा नहीं कि चारों दीवारों रख ली और सिर्फ छत चेंज की, ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है। और ये चीज़ें हमें लगता है ना कि इनका क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बहुत बार राहु फोर्थ वालों को टॉयलेट के ज़्यादा रिपेयरिंग वर्क नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इनका कभी पूरा होता नहीं है और हुआ तो फिर कुछ ना कुछ नुकसान आता ही आता है। तो ये चीज़ें हमें देखनी है। अब राहु फोर्थ वालों को जैसे मैंने बताया पैसा आएगा, लेकिन पैसा इनिशियल ईयर्स में नहीं आता है, लेकिन पैसा आता है। तो पैसा कहाँ से आएगा? तो राहु फोर्थ हाउस वालों को देखना है कि इनका चंद्र किस घर में बैठे हुए हैं। जहाँ चंद्र महाराज बैठे हुए हैं उस घर से रिलेटेड बिजनेस करेंगे तो इनको पैसा मिलेगा। आई होप अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका अगर राहु फोर्थ हाउस में है तो आप कमेंट कीजिए कि आपका चंद्र किस घर के अंदर है। चंद्र जिस घर में है तो मैं ट्राई करूंगा आंसर देने का कि उस घर से आप क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे बताइए चंद्र कौन से भाव में, राशि नहीं, चंद्र कौन से भाव में। तो आप वहाँ पे कीजिए कि राहु फोर्थ हाउस में है और चंद्र मेरा फर्स्ट भाव में है, सेकंड भाव में, थर्ड भाव में, फोर्थ भाव में। तो आप उस भाव से रिलेटेड बिजनेस कीजिए। मैं ट्राई करूंगा आंसर देने का कि उस भाव से रिलेटेड क्या क्या बिजनेस हो सकते हैं। राहु फर्स्ट हाउस में हो, राहु फोर्थ हाउस में हो, चंद्र फर्स्ट हाउस में और बुध 10th हाउस में, तो ये लोग राज दरबार से बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। फोर्थ हाउस वाले अपने ससुराल वालों के लिए बहुत लकी होते हैं। राहु फोर्थ हाउस वालों की जब भी शादी होती है इनके ससुराल वालों के पास पैसा बहुत आता है, क्योंकि ये ससुराल के लिए बहुत शुभ माना गया है और इनको इन लॉज से भी बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप अपनी बेटी के लिए कोई ऐसा रिश्ता देख रहे हैं तो राहु फोर्थ हाउस वाले या कोई भी बच्ची है तो राहु फोर्थ हाउस वाले ससुराल के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं, क्योंकि उनसे और होता है। और अगर सपोज ऐसा है तो आप उनके उपाय करके राहु को हमेशा अच्छे करिए। राहु, और मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूँ, आपको आपकी कुंडली का अगर बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेना है, आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, आप हैरान परेशान चल रहे हो, किसी ने आपको ये बोल दिया वो बोल दिया, सारे योगों की मैं ये कहूँगा 100% तो नहीं, लेकिन 60 to 80% इफेक्ट आपके पॉजिटिव हो जाएंगे अगर आपने राहु और केतु को शांत कर लिया। राहु और केतु शांत होते ही बाद में साथ में हम नवग्रह भी कराते रहिए, लेकिन राहु और केतु को शांत किया नहीं, आपने राहु केतु को प्रसन्न, शांत से भी मैं अच्छा वर्ड यूज़ करूँगा, प्रीति, उनको प्रसन्न करने की कोशिश कीजिए, उनको खुश करने की कोशिश कीजिए। राहु केतु आपकी कुंडली में पॉजिटिव हुए नहीं, आपकी लाइफ एकदम फ्लाइट मोड पे आ जाएगी, एकदम टॉप मोड में आ जाएगी, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं राहु केतु से इन्वॉल्व होके ही होती है। ठीक है, कुछ चीज़ें, बट आई एम टेलिंग यू, आप राहु केतु को अच्छा करते चले जाइए, आपको आपकी लाइफ में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी सारी चीज़ें बेस्ट होती चली जाएगी। राहु केतु छाया ग्रह है, तो हमारे जिन भी ज्योतिष ने इनको बनाया है तो उन्होंने बहुत सोच समझ करके बनाया गया। वो आपकी लाइफ के बैलेंसिंग चक्र है, या आपकी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। हम राहु केतु को सिर्फ ऐसे मत सोचिए क्या ग्रह, ये जिन ज्योतिषों ने ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन से कुछ ऐसी चीज़ बनाई है कि आपकी लाइफ का बहुत कुछ बता देंगे। और आपने इन दोनों ग्रहों की प्लीजिंग और इन दोनों ग्रहों की रेमेडी करते चले गए, इनको प्लीज करते चले गए। मैं हमेशा बोलता हूँ राहु केतु का जब भी साल में तो एक बार वैदिक मंत्रों से अनुष्ठान करवाइए, आपको बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस की और मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को करवाया है, आपको बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा होगा वैदिक मंत्रों से अच्छे तरीके से राहु केतु का। अब जैसे मैंने बताया, दोनों चीज़ें मैंने बताई कि राहु अच्छा होगा तो क्या करेगा, राहु खराब होगा तो क्या करेगा। पैसा यहाँ पे ये अमूमन दे ही देता है, थोड़ा लेट दे सकता है, जैसे मैंने बताया तो थोड़ा लेट देता है, लेकिन पैसा ये यहाँ पे दे ही देता है। खराब हुआ तो पैसा तो दे देगा, स्ट्रेस भी साथ में देगा, या माँ की हालत खराब कर देगा। तो राहु फोर्थ हाउस वालों को हमेशा अपनी माँ से अच्छा बना कर रखना, अपनी माता जी से अच्छा रिलेशन बना के रखें। और अगर किसी कारणवश माँ नहीं है, उनसे नहीं हो पा रहा है, तो आप जो भी वृद्धाएँ हो, जो भी वृद्धाश्रम वगैरह हैं यहाँ हैं, वहाँ पे जा कर के बुजुर्ग महिलाओं की सेवा करें, बट अपनी माता जी से बहुत अच्छा बना कर रखें। अगर आप साथ में रहते हैं तो उनके हाथ पाँव मतलब चरण स्पर्श डेली करें, उनका आशीर्वाद डेली रहें और अपनी माँ को हमेशा खुश रखें। राहु फोर्थ हाउस वालों के लिए एक और बोली गया है कि राहु की जैसे 3 दृष्टियाँ होती है, 5th, 7th एंड 9th। तो राहु फोर्थ हाउस वाले
कहते हैं अपने जन्म स्थान से दूर जा करके, आपने देखा होगा कुछ लोग गांवों में पैदा हुए हैं लेकिन जब भी वो विदेश गए तो वहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो गांवों में थे, छोटे छोटे शहरों में पैदा हुए, छोटे गांवों में जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो बाहर गए, आउट ऑफ इंडिया चले गए, टेक्नोलॉजी पकड़ी और बहुत अच्छा पैसा बना रहे। तो चांसेस हैं उनके राहु फोर्थ हाउस, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, वो स्वभाव से बहुत अच्छे होंगे, धर्मी होंगे, लेकिन इनको गाड़ियों का और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का शौक होगा, बड़े बड़े घर का शौक होगा। तो आपने जब भी इस तरह के देखो तो चांसेस हैं कि उनका राहु फोर्थ हाउस, राहु इज द प्लैनेट जो आपको बिलियनियर की रेंज में लेके जाएगा। तो आपको मैं हमेशा ये, जैसे मैंने पहले भी बोला, राहु को अच्छा करते चले जाइए, केतु को अच्छा करते चले जाइए, आपकी लाइफ बहुत सही होती चली जाएगी। तो ये मैंने राहु और केतु के बारे में बताई। मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन ये मोटा मोटा मैंने बताया कि फोर्थ हाउस का राहु आपको क्या पॉजिटिव देता है और क्या नेगेटिव देता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसका राहु फोर्थ हाउस का है, आप उसे भेजिए और कमेंट में लिखिए कि जो मैंने कहा वो कितना सही है, या जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ आपने भी फील करी तो हमें भी लगता है कि हाँ ये चीज़ें कैसे हो रही है। और ये ऐसे तथ्य हैं, लाल किताब है जो मैंने देखा है, इसके हर एक पॉइंट्स वेरी प्रिसाइज हैं और ये सारी चीज़ें सत्य होती ही होती है। हाँ, किसी का समय पहले आता है, किसी का बाद में आता है, तो वो समय की बात अलग है, लेकिन ये जीवन में जब भी उसका समय आएगा तो ये चीज़ें बहुत सही होती ही होती है। तो इसे वीडियो को देखिए और जो भी आपके फीडबैक्स हैं आप लिखिए, और अगर आपको और भी किसी चीज़ पर वीडियो चाहिए तो आप लिखिए, हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे। और जैसे मैंने बताया, कमेंट में बताइए कि आपका राहु फोर्थ का और चंद्र कहाँ है, और चंद्र किस स्थिति में, केतु के साथ कनेक्टेड तो नहीं है। तो जब भी ये होगा तो आपको, हाँ, राहु और चंद्र साथ में है और केतु सामने से, तो वो पॉजिटिव ही माना जाएगा, तो इतना दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर केतु के साथ किसी और तरीके से कनेक्ट हो रहा है तो फिर हमें केतु और चंद्र को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो आप ये कमेंट में बताइए, और प्लीज़ डू शेयर, डू सब्सक्राइब अवर चैनल। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहूँगा ताकि आप लोगों को भी बेनिफिट हो। एंड लाइक दिस चैनल। जय माता दी। और हमें बताइए कि आप और किस चीज़ पे वीडियो देखना चाहते हैं। मैंने राहु की सीरीज़ बनाई है, आप और भी राहु के वीडियोस देख सकते हैं। जय माता दी।